हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्मी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में देना है। ये क्वेश्चन जो होंगे ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मिसाइल विज्ञान के जनक हैं। फादर ऑफ इंडियन मिसाइल साइंस इज। मैं आपके लिए चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस किसके जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड टू मार्क द बर्थडे ऑफ। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अटल बिहारी वाजपेयी, और इनका जन्मदिन कब आता है, 25 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जनरल KM करियप्पा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर इन इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, B, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इन इंडिया एक्ट एज द नॉमिनल हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। अगला क्वेश्चन है, इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इसरो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, K सिवन। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास 20 निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। युद्ध अभ्यास 20 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 20 होता है। इसके बाद यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, भारत और चीन के बीच होता है हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे है भारत और श्रीलंका, इनके बीच होता है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को निर्धारित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। हु वाज द फर्स्ट टू डिटरमाइन नेशनल इनकम। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है उनका एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर 3, दादा भाई नौरोजी ने जो है राष्ट्रीय आय को सर्वप्रथम निर्धारित किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर बनाया जा रहा है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ओवर द विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चेनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोट किस स्थान पर छापे जाते हैं। इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच प्लेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, C या नासिक में। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट द सह्याद्री टाइगर रिजर्व सिचुएटेड। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। जितने भी लोग ऑप्शन 1 को अपना आंसर बता रहे हैं उनका एकदम राइट आंसर है, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान हिंदू महिलाओं की सती को समाप्त कर दिया गया था। सती ऑफ हिंदू वुमेन वाज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल एम्परर। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, सती प्रथा को कब समाप्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है अकबर के शासन काल में।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूट इज रिलेटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 324 जो है भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी इज इन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, किसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई? अंडर हुज टेन्योर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी टुक प्लेस? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड डफरिन। इनका कार्यकाल जो है 1884 से 1888 तक था, ठीक है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल हैं? द करंट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इज। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। यहाँ से कथकली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ का है? केरल का। केरल का। इसके बाद है भारतनाट्यम, यह है आपका तमिलनाडु का। तमिलनाडु का। उसके बाद उड़ीसी, यह है आपका उड़ीसा का। इसके अलावा एक है आपका कथक। कथक नृत्य आपका है उत्तर प्रदेश का, या उत्तर भारत का भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद एक और है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य, मोहिनी अट्टम, ये आपका है केरल का, ठीक है। ये जो भी डांस फॉर्म है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? विच फ्रीडम फाइटर वाज गिवन द ऑनरेरी टाइटल ऑफ लोकमान्य? तो ये इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन है, भारत में यारलुंग त्संगपो नदी का दूसरा नाम क्या है? द अदर नेम ऑफ यारलुंग सांगपो रिवर इन इंडिया इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी, यानी 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? द रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ शार्क का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन? ठीक है, ये सार्क की फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है। जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, म्यांमार जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। इसमें 8 देश हैं। पहला है आपका अफगानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा भारत, उसके बाद मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेर के लिए विश्व का एकमात्र निवास स्थान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है?
वर्ड्स ओनली हैबिटेट फॉर एशियाटिक लॉयन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गिर नेशनल पार्क। यह है आपका गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है। डांडिया इज़ अ पॉपुलर डांस ऑफ, ये किस स्टेट का लोकप्रिय नृत्य है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1942 में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कतर की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दोहा। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत के वायसराय कौन थे? हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड माउंट बेटन। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? हु एस्टैब्लिश्ड द आत्मीय सभा, अ प्रीकर्सर इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय। इन्होंने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इसके साथ साथ इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सती प्रथा के उन्मूलन में इनकी अहम भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार हैं। द स्कल्पचर फॉर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज? जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राम वंजी सुतार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है जो विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद स्विमिंग? तैराकी से इनमें से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ब्रेस्ट स्ट्रोक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? द इंडियन पार्लियामेंट हाउस वाज डिजाइंड बाय? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एडविन लुटियन। एडविन लुटियन और हार्वर्ड बेकर ने इसको डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन इंडिया? जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सरोजनी नायडू। इनको जो है भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को अपनाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 26 नवंबर 1949 को इसको जो है अपनाया गया था। और इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ?
तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मेजर ध्यानचंद के सम्मान में इसको मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे रक्षा संबंधी उपकरणों के संबंध में प्रणास एक किसका नाम है? प्रणास किसका नाम है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट बीइंग डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, प्रणास इज द नेम ऑफ एन, ये किसका नाम है? ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, मिसाइल का एक नाम है। क्या है मिसाइल का नाम? प्रणास। ठीक है, और यहाँ पे आपको DRDO की यहाँ पे फुल फॉर्म दी गई है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित हैं? विच स्पोर्ट्स इज स्मृति मंधाना रिलेटेड टू? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वॉन। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का जन्म ग्वालियर में हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज बोर्न इन ग्वालियर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी असैसिनेटेड? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स स्वीप शब्द किस खेल से संबंधित है? द टर्म रिवर्स स्वीप रेफर्स टू विच स्पोर्ट? इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुक्केबाजी के संबंध के लिए जाना जाता है, या इनमें से कौन मुक्केबाजी से संबंधित है? हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज एसोसिएशन विद बॉक्सिंग? तो बॉक्सिंग से संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर 1, अमित पंघल। अगला क्वेश्चन है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? ऑप्शन नंबर 3, महेश दास। और बीरबल जो है ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर 2 है उनका एकदम राइट आंसर होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला नेशनल पार्क है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 6 मार्च 2021 से किस राज्य की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं? ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है और ये इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कब बने थे? ठीक है, कौन? वारेन हेस्टिंग। इन विच ईयर डिड वारेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया ऑफ बंगाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1773 में। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में यारलुंग सांगपो नदी का दूसरा नाम क्या है?
द अदर नेम ऑफ यारलुंग सांगपो रिवर इन इंडिया इज, इसका दूसरा नाम है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, तो आप इसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर प्रतिवर्ष सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया। भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा के रचयिता कौन थे? हु वॉज द क्रिएटर ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा? तो इसका आंसर सभी को पता होगा और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री किसे अपना इस्तीफा देते हैं? टू whom द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज हर रेजिग्नेशंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसने चतुर्भुज नौसेना अभ्यास मालाबार 2020 में भाग लिया? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टुक पार्ट इन द क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार 2020? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वाज फर्स्ट संग एट द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। यह अधिवेशन कब हुआ था? 1911 में, और इसी अधिवेशन में जनगण मन को पहली बार गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय पायलट कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन पायलट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, JRD टाटा। अगला क्वेश्चन है, दीप्ति शर्मा ने अर्जुन पुरस्कार 2020 जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? दीप्ति शर्मा हैज़ वोन द अर्जुना अवार्ड 2020, सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी? तो ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हुआ है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है, ठीक है। अब आपको इसकी डेट आपको कमेंट में टाइप करनी है कि कौन से दिन ये मनाया जाता है और कौन से महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री था? हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल आर सिचुएटेड इन? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान है, उनका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताइए। नेम द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इस्लामाबाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस्लामाबाद। बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
किस भारतीय शहर को महलों का शहर कहा जाता है? विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ पैलेसेस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता। पश्चिम बंगाल को जो है भारत का महलों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 असम में। अगला क्वेश्चन है बाबर ने 1529 में किस नदी के किनारे मोहम्मद लोदी को हराया था? बाबर डिफीटेड मोहम्मद लोदी इन 1529 इन द बैंक ऑफ रिवर घाघर। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 घाघर नदी के किनारे पर जो है मोहम्मद लोदी को बाबर ने हराया था। बाबर से संबंधित कुछ पॉइंट और हैं। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, उसके बाद 1527 में हुई थी आपकी खानवा की लड़ाई 1527 में, इसमें बाबर ने जो है राणा सांगा को हराया था। उसके बाद 1528 में मेदिनी राय को इसने हराया था और ये कौन सी लड़ाई थी? चंदेरी की लड़ाई। उसके बाद हुई थी आपकी ये 1529 वाली लड़ाई घाघरा की लड़ाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोल्क डांसेस बिलोंग टू पंजाब? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गिद्धा नृत्य पंजाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली के एनसीटी और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 8 अगस्त 1942 को इसको शुरू किया गया था। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। और आपको कमेंट में बताना है कि इसको किसने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? हु इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संसद के सदस्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र का स्थल और वर्ष दर्शाता है? Which of the following options shows the venue and year of first session of Indian National Congress? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन हुआ था उसका वर्ष और उसका स्थल क्या था? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है अदन की खाड़ी में स्थित है। गल्फ ऑफ अदन इज लोकेटेड इन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारतीय महासागर में। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 HJ कानिया। अगला क्वेश्चन है संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? संस्कृत रामायणा इज रिटन बाय। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वाल्मीकि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इन इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक वेकअप इंडिया अ प्ली फॉर सोशल रिफॉर्म के लेखक कौन हैं? हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक वेकअप इंडिया अ प्ली फॉर सोशल रिफॉर्म्स?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय पैरा एथलीट कौन थे? हु वाज द इंडियन पैरा एथलीट टू हैव बीन अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न इन 2017? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, देवेंद्र झाझरिया। अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? When is कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व्ड? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा भारत और के बीच की सीमा बनाती है। मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड। मैकमोहन रेखा कौन कौन से देशों के बीच में है? यह है आपका ऑप्शन नंबर 1, भारत और चीन के बीच में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? Which of the following cities is called the city of 7 islands? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुंबई। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सी गोपालाचारी। सी गोपालाचारी को पहला भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है भौगोलिक रूप से? विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया जियोग्राफिकली? यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोवा। अगला है भांखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन विच रिवर इज द भांखड़ा नागल डैम सिचुएटेड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन है बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ बीरबल? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम कितने वर्ष होनी चाहिए? अ कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम ईयर्स ऑफ एज टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 35 वर्ष। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उसके लिए होनी चाहिए 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड पेनिसिलिन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है आगरा किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? विच मुगल एम्परर बिल्ट द आगरा फोर्ट? जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अकबर ने। आगरा किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहला है भारत के नागरिक, ये इसकी योग्यता है। उसके बाद 35 वर्ष से अधिक उम्र, ये भी इसकी योग्यता है। और जो ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, लोकसभा की सदस्यता रखने वाला उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? वेयर डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी इन
1526। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसमें इसने इसको हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बाघों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। और ये कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? यह आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में जंतर मंतर महाराजा द्वारा बनाया गया था। जंतर मंतर इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय महाराजा, तो वो कौन से महाराज हैं जिन्होंने जंतर मंतर बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जयपुर के जयसिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज इज चेयर्ड बाय द, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट? ये थी आपकी ऑप्शन नंबर 1, बछेंद्री पाल। और ये कहाँ से थी? ये थी उत्तराखंड से। कहाँ से बिलोंग करती थी? उत्तराखंड से। और ये कब चढ़ी थी यहाँ पे? ये चढ़ी थी आपका 1984 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पाणिनि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक मेरिडियन मध्याह्न क्या है? द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इशूज करेंसी नोट्स इन इंडिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आरबीआई इसको इशू करता है। ठीक है, जो मुद्रा नोट है वो उसको कौन इशू करता है? आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? द कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर द हीराकुंड डैम बिल्ट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महानदी उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। द फर्स्ट एवर एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हेरन नृत्य के त्यौहार के दौरान किया जाता है। हेरन डांस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लोहड़ी त्यौहार के दौरान इस नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? विच स्टेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम। इन 7 बहनों में जो है, एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा नागालैंड, 5वां मणिपुर, 6वां त्रिपुरा, 7वां आपका आता है मिज़ोरम। इनको हम कहते हैं उत्तर पूर्व की 7 बहनें। अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? द ब्लू माउंटेन पीक इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मिज़ोरम। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? हु अमोंग द फॉलोइंग कंपोज्ड द गायत्री मंत्र? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखी है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, हु रोट गीत गोविंद। तो जल्दी से अपना आंसर लाइव चैट में बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जयदेव ने लिखी है। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? विच प्लेस इज फेमस फॉर टेराकोटा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विष्णुपुर। और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मदुरई। ये कहाँ पर स्थित है? यह है आपका तमिलनाडु में। पूर्व का एथेंस किसे कहते हैं? मदुरई को। अगला क्वेश्चन है, सत्या नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के सीईओ हैं? सत्या नडेला इज सीईओ ऑफ विच द फॉलोइंग कंपनीज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विद? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शहनाई। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इज? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। यहाँ से दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं, ये जो राज्यसभा है इसको हम विघटित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं या रिटायर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वाज? इसका सभी को आंसर पता होगा, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। जितने भी लोगों का ऑप्शन ए इसका आंसर है उनका एकदम राइट है। श्रीमती सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन से स्टेट की राज्यपाल थी। दूसरा आपको बताना है इनको और क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए क्या कहते हैं। इनको कहते हैं भारत कोकिला, भारत कोकिला। इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गियासुद्दीन तुगलक। यहां पे गा होगा, ठीक है, क्या होगा? गा, गियासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य रामचरितमानस की रचना किसने की? हु रोट द एपिक रामचरितमानस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तुलसीदास ने। अगला क्वेश्चन है, चुक्कर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? द टर्म चुक्कर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पोलो से। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा है, द करेंसी ऑफ जापान इज? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, येन। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस किस तरह की मिसाइल है? विच काइंड ऑफ मिसाइल इज ब्रह्मोस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया में स्थित है, द गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 आंसर लगाया था उनका एकदम सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
कूर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? कूर्ग को। और ये कहाँ पर है? ये है आपका कर्नाटक में है। कूर्ग कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक ज़िला है। यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और इसका जो दूसरा नाम है वो है कोगाडू। क्या नाम है? सॉरी, कोडागू। क्या नाम है? कोडागू। अगला क्वेश्चन है, को गोल्डन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन सिटी। किसको गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर को गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? यह आपका राजस्थान में। जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? हु अमोंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज द फ्रंटियर गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अब्दुल गफ्फार खान। इनको क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी इनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ था? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1951 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? Which of the following union territories of India has the highest number of लोकसभा सीट्स? लोकसभा सीटों की सबसे ज़्यादा संख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। इनमें से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केप टाउन। केप टाउन जो है ये दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। और ये कौन सी राजधानी है? दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। ये जो है इसकी, ये है आपकी विधायी राजधानी, लेजिस्लेटिव कैपिटल। इसके बाद इसकी 2 राजधानियां और हैं, एक है प्रशासनिक राजधानी और दूसरी है न्यायिक राजधानी। उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघदूत से संबंधित है। ऑपरेशन मेघदूत इज रिलेटेड टू। ये रिलेटेड है ऑप्शन नंबर 1, सियाचिन ग्लेशियर से। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज इज। तो काफ़ी फेमस सीरीज है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, J.K. राउलिंग इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा इज। जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसका आंसर लगभग सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शुक्र ग्रह। ये सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स सरफेस इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? हु वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमन रूलर ऑफ दिल्ली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली और अंतिम मुस्लिम शासक थी।
महिला शासक थी, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह किन देशों के बीच की सीमा पर स्थित है? कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, इट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत और नेपाल के बॉर्डर पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर है, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज। जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे? Which of the following places in Rajasthan where India conducted its nuclear tests? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पोखरण। पोखरण में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, ठीक है। और ये कहाँ पर है? ये है आपका राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में महाभारत किसने लिखी थी? Who wrote महाभारता इन संस्कृत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संत वेद व्यास ने। अगला क्वेश्चन है, जूडो और कराटे के खेल क्षेत्र का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्लेइंग एरिया ऑफ जूडो एंड कराटा? जिस एरिया में जूडो और कराटे को खेला जाता है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मैट। मैट में जो है जूडो और कराटे को खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड की मुद्रा है, द करेंसी ऑफ थाईलैंड इज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वाट। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द हवा महल इन जयपुर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सवाई प्रताप सिंह। इन्होंने जो है जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नागालैंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोहिमा। अगला क्वेश्चन है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंडो पाक वार इन 1965? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3, लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संपत्ति का अधिकार भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसको अब कानूनी अधिकारों की सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो इसमें इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संसद के दोनों सदन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में स्थित है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन। ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? हु रोट द सॉन्ग वंदे मातरम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल रेल म्यूजियम लोकेटेड इन इंडिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में। नई दिल्ली के कहाँ पर स्थित है? चाणक्यपुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई इन विच मूवमेंट?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इसी में जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गेटवे टू द पैसिफिक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पनामा नहर को जो है गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है। ये थे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, साइनिंग आउट।